वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और शादो आबाद रखें। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो मैं मिल्क शेक बनाने लगी हूँ मैंगो का। सुबह नाश्ते में मैंने मैंगो का मिल्क शेक पिया। तो मैं अब इधर मिल्क शेक बना रही हूँ मैंगो का, क्योंकि हमें मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं मैंगो का मिल्क शेक बना रही हूँ। तो देखें, गर्मियों में सबसे अच्छा फल मुझे मैंगो का लगता है। तो मैं इधर मैंगो को छील रही थी, छील के तो मैं मैंगो का शेक बनाने लगी हूँ। ठंडा ठंडा मैंगो का मिल्क शेक बनाने लगी हूँ। तो इधर मैं कटिंग कर रही थी मैंगो कटिंग कर रही थी, छोटे छोटे पीस बना रही थी इसके, छोटे छोटे पीस। वैसे भी अगर हम चाहें तो सीधा डायरेक्ट बड़े बड़े पीस भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंगो आपको पता है कि सॉफ्ट होता है, ये ज़्यादा सख्त नहीं होता। तो इधर मैंने मैंगो के पीस बना लिए थे। तो सुबह सुबह आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मैंने घर की क्लीनिंग करनी है, सफाई करनी है ड्राइंग रूम की। तो मैंने कहा इतना टाइम नहीं है कि नाश्ता बनाने में चाय बनाऊं, पराठा बनाऊं। तो मैंने कहा चले मैंगो पड़ा है तो मैं मैंगो का शेक बना के पीती हूँ और उसके बाद फिर काम पे लग जाती हूँ। तो ये मैंगो का मैंने शेक बनाने लग गई। तो अब इधर मैंने जग में मैंगो डाल दी है। तो अब दूध डालते हैं और चीनी डालते हैं और मिल्क शेक, मज़ेदार मिल्क शेक बना के तो मॉर्निंग में मैंने मैंगो शेक इंजॉय किया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इधर मैंने ग्लास में बर्फ़ डाल ली थी मैंने, और मेरी मम्मा ने मिल्क शेक पीना था। मम्मा कह रही थी मुझे भी थोड़ा सा दे दो, तो मैंने कहा चलें आप भी पी लें। तो इधर मैंने ब्लेंड किया दूध चीनी डाल के। तो आपने कमेंट में बताना है कि आपको आम पसंद है या मिल्क शेक पसंद है मैंगो का। तो इधर मैं छोटे छोटे पीस डाल रही थी। जैसे आपको पता है कि रानी जूस में भी लास्ट पे छोटे छोटे चंक्स होते हैं आड़ू के। तो मैंने कहा चले मैं मैंगो के भी डाल के ट्राई करती हूँ। तो मैंने मैंगो के छोटे छोटे चंक्स पीस डाल दिए, बर्फ़ डाली, फिर मैंगो के छोटे छोटे पीस डाल दिए ऊपर से। फिर मैंने मैंगो शेक जो ब्लेंड किया था वो मैंने डाल दिया। तो बहुत ही मज़ेदार शेक बना था, ठंडा ठंडा मिल्क शेक, बहुत ही मज़ेदार। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सुबह सुबह चाय पीने को या पराठा खाने को दिल नहीं चाहता। तो मैंने कहा जूस बना लेती हूँ, मिल्क शेक बनाती हूँ या जूस। तो फिर मैंगो नज़र आए, दूध भी पड़ा था, तो मैंने मिल्क शेक बना लिया। तो आप भी मॉर्निंग में अगर खाने को नाश्ते को दिल ना चाह रहा हो, पराठा अंडा या सालन के साथ पराठा, तो आप भी मिल्क शेक या जूस बना के पिएँ तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगता है। तो इधर मम्मा मेरी जूस पी रही थी तो मैंने भी जूस बना के पिया, और पी के उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी जग वॉश किया, जग को धोया, बर्तन वगैरह उठाए। तो फिर मैं आगे स्टार्ट हो गई अपना काम करना। तो ये मेरा ड्राइंग रूम है, तो मैं अपने ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ। तो इधर मैंने ड्राइंग रूम की सफाई करनी थी, क्लीनिंग करनी थी। मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह और बालू और ये शीटें वगैरह सारी धोनी थी, ये कुशन वगैरह के छाड़ धोने थे। तो मुझे काम बहुत ज़्यादा था, गर्मी भी थी, तो मैं कह रही थी जल्दी जल्दी से मैं फ़ारिग हो जाऊँ। तो मैंने इनके जल्दी जल्दी से कवर उतारे, ये सोफ़ों के कवर उतारे सारे जल्दी जल्दी से, कि मैं जल्दी जल्दी धूप ज़्यादा होने से पहले मैं जल्दी जल्दी सोफ़ों के कवर उतार के, कुशन के कवर उतार के सारे वॉश कर लूँ। तो इधर मैं जल्दी जल्दी से कवर उतार रही थी, एक एक करके, साथ मेरी भाभी लगी थी। तो मैंने जल्दी से इधर मैंने ये बालों को और ये गुड़िया को भी उतार दिया। तो मैं आपको ये गुड़िया दिखाती हूँ आगे कैमरे में। बहुत अच्छी ये गुड़िया है और मुझे ये मंगल बाज़ार से मिली थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ये मुझे 30 रुपये में मंगल बाज़ार से मिली थी। मुझे बहुत क्यूट और प्यारी लगी थी, तो मैंने इसलिए इसको ख़रीद लिया और मुनासिब थी। 30 रुपये में ये मुझे गुड़िया मिली थी, बहुत ही प्यारी और क्यूट है। और मैंने उसको भी वॉश करके
रखा। तो इधर मैंने मशीन में जल्दी पानी डाला, छत पे आ गई, मशीन में पानी डाला, सर्फ़ डाला और मशीन चला दी और मैं फिर नीचे जा रही थी। अब ये देखें, ये गुड़िया बहुत ही प्यारी और क्यूट है। इसको मैंने जल्दी से सर्फ़ में भिगोया और फिर इसको मल के अच्छे से वॉश कर लिया। ये मुझे 30 रुपये में मिली थी मंगल बाज़ार से, क्योंकि हमारे मंगल बाज़ार लगता है तो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ से, मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं। तो मुझे ये बहुत ही क्यूट लगी थी, तो मैं ये लेके आ गई गुड़िया। तो आपने बताना है, मैं तो इसको गुड़िया बोलती हूँ, तो आप बताएं मुझे कमेंट में इसको क्या बोलते हैं। मुझे तो इसको देख के फीलिंग यही आती है कि ये देख के ही ऐसा लगता है कि ये गुड़िया है। तो कुशन टाइप उन्होंने बनाई है और जैसे पुराने ज़माने में हाथ के साथ इसकी बुनाई हुई है, इसलिए मुझे ये बहुत प्यारी लगी। और इसके साइड पे बाजू भी देखें बनाए हैं और नीचे लेग भी, टांगे भी बनाई हैं। तो इसको मेरी भाभी धो रही थी और मैं शूट कर रही थी, बना रही थी वीडियो। तो अच्छे से मैंने कहा इसको इसका पानी निकाल दो और इधर मैंने धो के ये रख ली। और देखिए कितनी क्यूट लग रही है, वॉश भी अच्छे से हो गई है। तो देखिए ये धो के कितनी प्यारी लग रही है। इसको मैं घुमा रही थी और मुझे 11 बज गए थे ये काम करते करते। देखिए ऐसे मैं घुमाती जा रही थी। तो चलें आगे स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने इधर हैंग कर दिया ताकि इसका सारा पानी निकल आए। तो इधर मैं जल्दी जल्दी से सोफ़ों की सफाई कर रही थी, मट्टी वगैरह उतार रही थी। इनमें जो मट्टी लगी हुई थी वो मैंने अच्छे से निकाली। पहले खुश्क कपड़े से इनको साफ़ कर लिया, झाड़ लिया, फिर मैंने गीले कपड़े से सारे को खुश्क साफ़ किया, क्लीन किया। तो इधर ये थोड़ा सामान बिखरा पड़ा था, इसको भी सारा सेट किया अच्छे से। जो चीज़ें ड्रॉ में रखने वाली थी वो मैंने ड्रॉ में रख दी। तो ये देखें इधर मैंने अच्छे से सामान को सेटल कर दिया, अच्छे से रख दिया ऊपर। इधर हम अपने कुरान मजीद रखते हैं, तो कुरान मजीद उठा के इधर से ही पढ़ के इधर ही रख देते हैं हम। तो इसका भी मैंने कवर उतार के धोना था क्योंकि गंदा हुआ था। मैंने कहा चलें आज सारी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करती हूँ अच्छे से। तो इधर मैंने सारे सोफ़ों को अच्छे से साफ़ कर लिया था। खुश्क कपड़े से पहले साफ़ किया, फिर मैंने गीले कपड़े से अच्छे से इनको साफ़ कर लिया। मट्टी वगैरह मैंने सारी उतार दी। तो मुझे इनको साफ़ करते करते आधा घंटा लग गया था। तो अब मैं इसके कवर भी मैंने वॉश करके पानी से निकाल के मैंने तारों पे डाल दिए थे ताकि ये खुश्क हो जाएं। खुश्क होने के बाद फिर मैं नीचे लेके आई। जब तक मैंने सोफ़ों को क्लीन किया, साफ़ किया, मट्टी वगैरह इनकी उतारी, तब तक सोफ़ों के कवर खुश्क हो चुके थे। फिर मैं वो लेके आई, कवर डाले। कवर डालने एक एक करके मैंने सबके कवर डाल लिए। और मुझे थोड़ी जल्दी थी कि जल्दी से मैं काम ख़त्म करूं ताकि गैस भी आने वाली थी। तो मैंने कुछ खाने के लिए भी बनाना था क्योंकि इधर मैं सफाई क्लीनिंग कर रही थी। ऊपर मैंने छत पे मशीन लगाई थी तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। मैं कह रही थी गैस ना चली जाए, खाना भी बनाऊं और मैंने चाय भी बनानी थी। तो इधर मैंने सबके एक एक करके कवर डाल दिए। तो इधर मैं और मेरी भाभी कवर डाल रहे थे। तो मैंने कहा पाँव पे ना लग जाए, तो मैंने नीचे रख के इनको कवर डाल लिए। मैंने पहले सारा जब डस्टिंग की है, मट्टी सोफ़ों की उतारी है, दीवारों से मैंने झाड़ पोंछा किया है, तो तब मैंने दीवारों से जाले वगैरह उतारे हैं। जो ये वाइट सीमेंट उतर रहा था वो मैंने उतारा है। तो नीचे से मैंने सारा फर्श धो दिया है। तो देखिए फाइनल लुक, मैंने कवर भी सोफ़ों के चढ़ा दिए थे, कुशन भी सारे चढ़ा दिए। ये बालू को भी मैंने वॉश किया था। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा बालू है और ये गुड़िया भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो इनको मैं इधर ही रखती हूँ, वॉश करके मैंने दोनों को इधर ही सोफ़े के ऊपर रख दिया और गुड़िया को मैंने लटका दिया। तो इधर ये जो वॉलपेपर आपको नज़र आ रहा है ये भी मैंने साफ़ कर दिया। इधर कुरान मजीद को भी मैंने कवर कर दिया, कुशन वगैरह सब के डाल दिए। और इधर जो ये रैक है इसके भी मैंने कवर डाल दिया।
तो देखिए फाइनल लुक और आगे फिर गैस आ चुकी थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चले चाय पीती हूँ। फिर मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा जल्दी से फिर मैं आलू काटे, आलू नज़र आए, आलू काटे जल्दी से, इधर मैंने चाय बना ली। आलू को कटिंग किया, आलू को वॉश किया और इधर मैं मसाला बनाने लगी थी। बेसन लगाना था, तो इधर फिर मैंने नमक, काली मिर्चें 4 और हल्दी, लाल मिर्च, बेसन वो मैंने मिक्स किया, धनिया हरा डाला। जल्दी थी मुझे ये कि गैस ना चली जाए, तो फिर इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी। तो मैं थकावट भी बहुत हो चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह की 8 बजे की काम करने लगी थी। मुझे ये था कि 1-2 बजे तक मेरा काम कंप्लीट हो जाए, ये ना हो कि लाइट ना चली जाए। अक्सर ये होता है कि अब जब आप काम करके क्लीनिंग करने लगते हैं तो बिजली लाइट वगैरह चली जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, लाइट भी ना चली जाए, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो इधर मैंने बेसन डाल दिया छान के, और मैं सब जो स्पाइसेस होते हैं वो डाल दिया। मैं पानी डाल के इसको मिक्स करने लगी हूँ। पानी डाल के मैंने अच्छे से बेसन को मिक्स कर लिया और फिर चिप्स डाल दी और ऊपर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी थी कि ऑयल गरम हो जाए। तो ऑयल गरम हो गया था, तो फिर मैंने चिप्स डाली, देखी एक आलू का पीस डाल के ऑयल गरम हो चुका है। तो फिर मैंने इधर ऑयल गरम हो चुका था, तो फिर मैंने चिप्स डालना स्टार्ट कर दी, आलू डालना स्टार्ट कर दिए। चिप्स कह रही हूँ, आलू डालना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए मेरी चिप्स बन के तैयार हो चुकी है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी चिप्स, जल्दी जल्दी में। और जब हम कम चीज़ बनाएं और जल्दी जल्दी में बनाएं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती। तो इधर मैंने दूसरी बार ये डाल दी थी, तो चाय भी मैंने कप में डाल के तो रख ली। मैं और मेरी भाभी और मेरी मम्मा थी, हमने तीनों ने मिल के काम किया था, तो हमें थकावट हो गई थी। मशीन भी लगाई, डस्टिंग भी की, फिर कवर वगैरह भी सारे वॉश करके तो हमने उसी वक्त डाल दिया, फ़र्श भी धोया। तो इधर मेरी चिप्स बन के तैयार हो चुकी। अब मैं ये टेबल पे रख रही थी कि जल्दी जल्दी से टेबल पे रखूं और खाऊं, क्योंकि थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। तो ये इतनी मज़े की निकालते वक्त मेरा दिल चाह रहा था मैं जल्दी जल्दी से खा लूं। तो खैर हमने तीनों ने मिल के चिप्स खाई, चाय पी, बहुत ही मज़ा आया। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं और मैं कैसे व्लॉग बनाऊं, किस चीज़ पे बनाऊं। तो आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए फाइनल लुक ये है, और हम अब खाना स्टार्ट करने लगे हैं। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नूरे चमन व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके जी।